नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो रेलवे सामान्य विज्ञान यानी कि एसपीडी साइंस जो चल रहा था उसका आज हम मॉडल सेट लेकर आए हैं। इससे पहले हम मॉडल सेट 69 तक डाल चुके हैं। इस वीडियो में मॉडल सेट 70, 71, 72 देखेंगे, जो इस हमारे एपिसोड का 24वां भाग होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडल सेट 70 है, अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। अंतरिक्ष यान से यात्री को जो है ना आकाश जो है नीला यानी कि काला दिखाई देता है। अगला है प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरी का मात्रक होता है। अगला है हीटर का तार किसका बना होता है, तो हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। अगला परमाणु बम किस पद्धति पर कार्य करता है, तो परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पे कार्य करते हैं। अगला हाइड्रोजन बम किस पद्धति पर कार्य करते हैं, तो हाइड्रोजन बम जो नाभिकीय संलयन पे कार्य करते हैं। अगला ध्वनि तरंग कैसे तरंग है, तो ध्वनि जो है ना ध्वनि अनुदैर्घ्य होता है, जबकि प्रकाश जो होता है वो अनुप्रस्थ तरंग है। अगला आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण वो नीला दिखाई देते हैं। अगला एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग करता है, तो एसी को डीसी में बदलने के रेक्टिफायर का प्रयोग हम लोग करते हैं, जिसको हिंदी में हम डिस्ट कार्य करते हैं। जबकि डीसी को एसी में बदलने के लिए हम इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। अगला पानी से भरी बाल्टी में छड़ी को डालने पर टेढ़ी दिखाई पड़ने का कारण क्या है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में अगर छुलनी डालेंगे या कोई छड़ डालेंगे तो टेढ़ा दिखाई देता है। अगला टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक टेप पर किस पदार्थ का लेप रहता है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ यानी फेरोमैग्नेटिक का प्रयोग किया जाता है। अगला मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है, तो मानव निर्मित प्रथम तत्व की बात करें तो मानव निर्मित प्रथम तत्व पोलोनियम होता है, जिसका संकेत आपको PO होता है। और इसका परमाणु संख्या की बात करें तो 84 होता है, जो कि एक उपधातु है। अगला है यूरेनियम के नाभिक विखंडन के अंतिम अवस्था में क्या प्राप्त होता है, तो सीसा प्राप्त होता है। और सीसा को जो है ना सीसा का संकेत Pb होता है। और इसका परमाणु संख्या की बात करें तो परमाणु संख्या इसका 82 होता है। और ये अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। अगला है बादल किस कारण से हवा में तैरता है, तो बादल दो कारणों से हवा में तैरता है, एक श्यानता के कारण और एक कम घनत्व के कारण तैरते हैं। अगला रॉकेट को आगे की ओर बढ़ना किस सिद्धांत पर है, तो रॉकेट का आगे की ओर बढ़ना या रॉकेट का छोड़ना ये रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करते हैं, और ये न्यूटन के तृतीय नियम पर भी कार्य करते हैं। अगला है लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है, तो आसंजक बल के कारण वो चिपकता है। अगला है भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च एक्टर कहाँ है, तो अप्सरा में है। और ये अप्सरा जो जगह है यानी कि अप्सरा जो कहाँ हुआ था, तो ट्राम्बे महाराष्ट्र में हुआ था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1900 हुआ था। अगला है पनडुब्बी के अंदर से बाहर की ओर वस्तु को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो पेरिस्कोप का प्रयोग पनडुब्बी जो है ना अंदर से बाहर की वस्तु को देखने के लिए करता है। अगला है 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होते हैं, तो 1 न्यूटन जो होता है 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन के बराबर होता है। अगला है 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। अगला है 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, तो 1 जूल जो होता है ना ये 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। ठीक है। अगला है 1 प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है, तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। अगला है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन से होता है, तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है कैंची, पिलास, कील उखाड़ने की मशीन और साइकिल का ब्रेक होता है। द्वितीय श्रेणी की बात करें तो द्वितीय श्रेणी में होता है सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन। तृतीय श्रेणी की बात करें तो चिमटा हो जाएगा, किसान का हल हो जाएगा और मनुष्य का हाथ, ये तृतीय श्रेणी में आता है। अगला है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है। अगला है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर सेल बदलता है। अगला जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होता है, बढ़ता हुआ प्रतीक यानी बढ़ता है। अगला है जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होता है, घटता हुआ प्रतीत होता है यानी घटता है।
अगला, वायुमंडल में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही क्यों रिस जाती है? तो वहाँ जैसे जैसे हम ऊंचाई जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब कमता है, तो अधिक ऊंचाई पर जाने से वायुमंडलीय दाब कम जाता है, जिसके कारण वो बाहर रिसने लगता है। अगला, अपेक्षिक घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? तो अपेक्षिक घनत्व को हाइग्रोमीटर से मापते हैं, जबकि अपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापते हैं, जबकि अपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापते हैं। अगला, जब केशनली को पानी में डुबाया जाता है तो क्या होता है? तो पानी ऊपर चढ़ता है, यानी कि अंदर धंसा हुआ प्रतीत होता है। अगला, जब केशनली को पारे में डुबाया जाता है तो पारे का सतह उभरा हुआ प्रतीत होता है। अब मॉडल सेट 72 है। ध्वनि कौन सी तरंग है? तो बताया था कि ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है, जबकि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। अगला है, झूलने वाली लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव? तो मान लीजिए आप अकेले झूला झूल रहे हैं, आपके बगल में भी कोई झूला यानी वो भी बैठ गया, तो उसके आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला, यदि कोई लड़की झूला झूलते खड़े हो जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका आवर्तकाल घट जाता है। तो कैसे भाई? आवर्तकाल टी बराबर होता है 2π√L/G होता है, तो इसका लंबाई बढ़ेगा तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। अगला, गर्मी में लोलक की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गर्मी में भी लोलक का लंबाई आपको बढ़ जाता है। अगला है, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति ध्वनि को क्या कहते हैं? तो ध्वनि को तरंग के हिसाब से तीन भागों में बांटा, एगो प्रस्रव तरंग, एगो श्रव तरंग, एगो अपश्रव तरंग। तो यहाँ पे पहला है कि 20 हर्ट्ज से नीचे की, तो 20 हर्ट्ज के नीचे के तरंग को हम अपश्रव तरंगे कहते हैं, जबकि अगला है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति को हम श्रव तरंग कहते हैं, जिसको मानव सुन सकता है। अपश्रव तरंग के कुत्ता हो गया, कुत्ता चमगादड़ हो गया, वो सुन सकता है। एगो पोइफोसस नाम पोइपोइपस एगो होता है, वो भी अपश्रव तरंग को सुनता है। अगला, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंग को कौन सुनता है, यानी क्या कहते हैं? तो पराश्रव। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंग को हम पराश्रव तरंग कहते हैं। अगला है, समुद्र की गहराई का पता लगाने, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने आदि में किस तरंग का प्रयोग करते हैं? तो इस सभी में पराश्रव तरंग का प्रयोग करते हैं। अगला है, जब नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में पिंड का भार आपको शून्य हो जाता है। ठीक है। अगला है, जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है, जबकि 9/10 भाग पानी के अंदर रहता है। अगला, एक्स किरणें की खोज किसने किया? तो एक्स किरणें की खोज रॉन्जक नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला है, पराबैंगनी किरणें की खोज किसने किया? तो पराबैंगनी किरणें की खोज रिटर नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था। अगला, अवरक्त किरणें की खोज की बात करें तो अवरक्त किरणें की खोज हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में होता है। अगला, ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है? तो अभी ही बताएं, ध्वनि की चाल सबसे कम आपको गैस में होता है, जबकि सबसे अधिक ध्वनि की चाल ठोस में होता है। और ठोस में ये पूछेगा सबसे अधिक चाल किस में होता है? तो इस्पात में सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है। तो ये रहे हमारे इस वीडियो का 24वां भाग। इसमें हम मॉडल सेट 70, 71, 72 देखे थे। अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसका सभी वीडियो आपको मिल पाए। इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ होगा, और इसका प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।